and an urge for the legitimacy of democratic norms. पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है ये हिचको ने खाता हुआ ठीक है, और इसके अंदर जो है वो सिस्टम चल रहा है अथॉरिटेरियन बेस्ड के ऊपर, चाहे वो मिलिट्री हो या सिविल गवर्नमेंट हो, वो अथॉरिटेरियन जो बेस्ड गवर्नमेंट होती है। और लेकिन ख्वाहिश इसी चीज की जाती है कि जो है हमारे मुल्क के अंदर भी जो है डेमोक्रेसी आए। जी आगे चलें। As in addition to the bitterness of this fact, Pakistan since its inception lacks representative government. Representative government means democratic government. जी। The concept and functioning of election is closely related to the party system and its evolution in the democratic process. In Pakistan, the party system has gone through a long historical and evolutionary process. In this article, an effort has been made. बस ये छोड़ दें जी। जी विकास, हमारा स्टार्ट है 1971 से लेके 88 के बीच में। मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर आप इसको पढ़ेंगे। 1971, why 1971 is important in the history of Pakistan? Yes, बांग्लादेश जो आपसे जुदा हुआ था, इसलिए उस पीरियड को बड़ा वो कहा जाता। मैंने एक किताब पढ़ी बहुत साल पहले, हिस्ट्री की किताब थी, पाकिस्तानी हिस्ट्री की किताब नहीं थी। मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ और ये बड़ी ही डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन होगी आपके लिए। 1946 के अंदर जब ये तय हो गया था कि पाकिस्तान और इंडिया, भारत अलहदा होंगे, तो ये भी तय हो गया था कि अगले 15-20 साल के अंदर अंदर बांग्लादेश को सेपरेट किया जाएगा। ये तय था। ये थोड़ा सा लेट हुआ, 71 के अंदर हुआ। टाइमलाइन उन्होंने 15-20 साल रखी थी, लेकिन इसमें टाइम थोड़े सा ज्यादा लग गया, 5-7 साल जो है वो बाद में जाके हुआ। बट इट वॉज ऑन रिकॉर्ड कि ऐसा होगा। ये मैंने खुद पढ़ा है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। गॉट इट? जी सर। तो अच्छा, 1971 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। याह्या खान का दौरे हुकूमत, और उस वक्त जी सर, ये एक सेकंड, मुझे एग्जैक्ट रास्ता नहीं समझ आ रहा। ये जरा ना इंसान को रास्ता समझिएगा। मीज़ान बैंक के पास ही खड़े हैं, या इसके सामने, इसके बिल्कुल सामने से पूरा हम जाके लेके आओ। ये फिका का एक उस्ताद मैंने बुलाया, देखते हैं कि वो क्या उस पे करते हैं, क्योंकि उन्हें है वो इस्लामियात की, और फिका उन्होंने कहा था, मुझे पता चला था कि वो जानते हैं फिका। फिर उन्होंने मुझे पेपर्स करवाया, उन्होंने कहा मुझे हिदायत तो पता है, लेकिन पेपर किस तरह का होगा ये भी मुझे पता। तो अभी पेपर इसने भेजे हैं, उसको दिखाते हैं पेपर्स। थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री कर लेंगे, सारा करवा देंगे, नोट्स भी मिल जाएंगे। वो कहेंगे ना, उस्ताद है, मास्टर है, इस्लामियात का उस्ताद, और इस्लामियात की इन चीज़ों का पता ना हो तो फिर तो इनकी आगे मुसलसल 2 दिन क्लास रख के ना, तो वो देखेंगे कि क्या आउटकम आता है। यही सारी क्लास ही इनको दे देंगे, क्योंकि हमने तो, मुझे पता है कि 2 महीने से एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, लेकिन हम इनको अगर लेके आते हैं तो फिर हम इनको 2 दिन मुसलसल दे के फिर आप आगे देखेंगे कि क्या करना है, क्या हमें समझ आती है, ठीक है, फिर उसको करेंगे।
2 दिन आप कल सर तो आपने कल कर मंडे ट्यूसडे वो देखते हैं ना, अभी अब देखते हैं, बात करते हैं ना, उनकी अवेलेबिलिटी भी होगी और सारी चीजें देखते हैं ना। संडे से नहीं रखना, संडे नहीं रखेंगे यार, परेशान में संडे नहीं रखना, संडे नहीं रखना कोई इससे छुट्टी का बहुत मसला है, छुट्टी है तो एक भी हो जाए संडे में। कौन कट गई है वो भी सामने भी नहीं आया। ओह माय गॉड, वेरी गुड, तुम क्या मतलब है क्योंकि बहुत पे जाने का वो बुला देगा बताया तुम ला देगा फिर क्या करेंगे? दोबारा कॉल करेंगे सर। शाबाश, उनका आओ एक बंदा नीचे खड़ा है वो फिर जो लैंड रावल में भी और सब कुछ नहीं उनको उधर ऑफिस में। जी सर, सर ये लड़का आ रहा है नीचे, आपको ले आता है, अभी कॉल काटिए, कभी कॉल करिएगा, ये नीचे आ रहा है सर। उधर ऑफिस में उठाना होगा। हाँ, पॉलिटिकल एवोल्यूशन की बात करें तो 1971 की, तो 71 के अंदर याहिया खान का दौरे हुकूमत था, बंगाल जो है उस बांग्लादेश को वो अलहदा किया गया, इट वाज अ कंट्रोवर्सी और व्हाटएवर इट वाज, लेकिन सिचुएशन बिकेम वेरी मच लाइक डिटोरियस, वो नहीं होती, डिटेरियोरेटिंग काइंड ऑफ सिचुएशन एट दैट टाइम। बहुत लोग मरे और बहुत सारे जो है वो मसाइल पैदा हुए पाकिस्तान के अंदर। अयूब खान के दौर के बाद उसने पावर को ट्रांसफॉर्म किया था, यानी एक सोटी उसने पकड़ा दी थी याहिया खान को। याहिया खान वाज वेरी एन इनकॉम्पिटेंट पर्सन, यानी मुल्क के अंदर तो उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। मीनवाइल भुट्टो साहब भी जो थे वो मौजूद थे। डाल सारा कुछ जो है वो भुट्टो साहब पे दिया जाता है, लिखते हुए भी आपने कोशिश करनी है कि उसको रखें कि ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो फ्लॉ था, यानी भुट्टो साहब की साइड पर भी और मिलिट्री जो रूलर था वहाँ उस एंड से भी प्रॉब्लम था। तो भुट्टो साहब का तो ये था ना कि जो इलेक्शन हुए और इलेक्शन का आउटकम ये हुआ कि वो सीटें ज़्यादा ले गया मुजीबुर रहमान, तो उसका हुआ ये चीज़ के भुट्टो साहब ने ऐलान किया कि उधर तुम इधर हम, ठीक है। इस ऐलान का मतलब उन्होंने ये समझा कि उसको अलहदा कर दो, जबकि भुट्टो साहब कहते थे कि मेरा कभी भी मतलब ये नहीं था कि उसको अलहदा करना। भुट्टो साहब ये कहते हैं, अगर आप किताब पढ़ें, वी हैव लर्नड नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री दैट वाज रिटन बाय असगर अली खान। उस किताब के अंदर बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, बताता हूँ बाद में। तो वो फिर सूरत हाल ये हुई कि बांग्लादेश को रहता हो गया, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1973 के अंदर फिर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया भुट्टो साहब ने। भुट्टो साहब जो है वो उनको रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया इस ढाका वाले मामले का। भुट्टो साहब के ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगे, अथॉरिटेरियन होने के एलिगेशंस लगे, और ज़िया साहब तो सोची लेके तैयार बैठे हुए थे। ज़िया साहब ने उनको जो है वो डीथ्रोन किया, उनको जेल में डाला और हुकूमत संभाल ली। 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी पहले, 8वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो उस वक्त सूरत के अंदर बिठा के उस सूरत के अंदर जो है वो उन्हें पावर जो थी वो होती थी प्राइम मिनिस्टर के पास आई थी। पाकिस्तान के 73 कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पावर प्राइम मिनिस्टर के पास। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसने ज़िया ने, और इसने पावर जो है वो वापस वो पार्लियामेंट्री पावर हटा के प्रेसिडेंशियल पावर कर दी, और उसमें उसने जो है ना वो प्रेसिडेंट को ये पावर दे दी कि वो असेंबलीज को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक हो गया, उसने वो असेंबली डिसॉल्व करके तो फिर जो रूलिंग की ज़िया-उल-हक ने, और ज़िया-उल-हक ने जो है वो 1988 am I right 88 के अंदर जाके ज़िया-उल-हक साहब का तैयारा जो है वो तबाह हुआ, और वो एक सीक्रेट किस्म की मौत मर गए, जिसके बारे में आज तक जो है वो आम लोगों को उसके सवाल का जवाब नहीं मिलता। जो अच्छा इंटेलेक्ट है उसको पता है कि असल में हुआ क्या। तो उसके बाद ज़िया के बाद जो है वो बेनज़ीर वाज द डॉटर ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। वो पाकिस्तान आई, पढ़ लिख के, उन्हें इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, लेकिन उस वक्त पावर सदर की वही थी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। सदर अकेला तो डिसॉल्व नहीं कर सकता, उसके साथ डेफिनेटली जो बाकी इदारा था बड़ा, वो उसकी मर्जी के मुताबिक करता था। उसका फायदा उठाया सदर ने, उसको डीथ्रोन किया। फिर नवाज शरीफ आया, फिर उसको भी उसी तरह से हटाया गया, ठीक है। फिर बेनज़ीर आई, फिर उसको हटाया गया, फिर नवाज शरीफ आया। अब नवाज शरीफ ने फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
और उसके मुताबिक उसने क्या किया कि ये जो आपकी पावर है इसकी पार्लियामेंट, ये सदर जो है ये असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकता, ये नवाज शरीफ ने किया। ठीक है, नवाज शरीफ की हुकूमत जो है वो फिर वो मिलिट्री कूप हो गया और वो क्या कहते हैं उसे परवेज मुशर्रफ साहब ने जो है वो टेक ओवर कर ली गवर्नमेंट। परवेज मुशर्रफ साहब ने मुख्तलिफ लॉज भी दिए, मुल्क के लिए कोई इकॉनमी के लिए कोई काम भी किया, बट अल्टीमेटली वाज द डिक्टेटर। तो वो डिक्टेटर रहा। परवेज मुशर्रफ के ज़िया के दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर वेपन आया, डेमोक्रेसी इतनी कमजोर हुई, ड्रग्स आई, डेमोक्रेसी इतनी कमजोर हुई, सोवियत यूनियन वाला मामला हुआ अफगानिस्तान का, पाकिस्तान ने वहाँ डायरेक्ट जाके जंग लड़ी, हुकूमत कमजोर हुई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था, ये जो वॉर हुई थी एक कुवैत और इराक की 1997 या 1996, उसमें इन्हें कहा गया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है वो वहां जाके लड़े। उस वक्त नवाज शरीफ ने बड़ा तगड़ा फैसला किया था और उसने रिफ्यूज कर दिया था वहां लड़ने से कि हमारी वो जंग नहीं है। ठीक है, तो चूंकि वो जंग थी वो थी कुवैत और इराक की, पाकिस्तान ने उसमें कोई इंटरव्यू नहीं किया, लिहाजा कभी भी कहीं भी पाकिस्तान का नाम आप वहां पे नहीं सुनेंगे। लेकिन फिर ये 9/11 हो गया। 9/11 के अंदर मुशर्रफ साहब जो थे इन्होंने आपको पता है कि गोले गिट्टे टेक दिए थे, इन्होंने पूरा वी नीड डॉलर्स ऑल द टाइम। तो हमें मतलब जो है वो एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। पाकिस्तान के अंदर वैसी डिक्टेटरशिप थी, तो अथॉरिटेरियन जो गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन रिजीम था वो, तो उस टाइम के अंदर जो है वो मुशर्रफ साहब ने उस पावर को बखूबी इंजॉय किया, डेमोक्रेसी को पनपने नहीं दिया प्रॉपर तरीके से, अपनी मर्जी की डेमोक्रेसी लेके आए, अपनी मर्जी से इलेक्शन करवाए, अपनी मर्जी से वजीर आजम बनाया, अपनी मर्जी से लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए। ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने की, लेकिन अल्टीमेटली इस तरह की पावर जो है वो जल्दी खत्म हो जाती होती है। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब को हटाया गया। वो जिस तरह से भी उसके पीछे पूरा प्रोसीजर इन्वॉल्व था, जिसमें बहुत सारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जिसकी वजह से बेनजीर साहिबा को मारा गया था। तो नंबर ऑफ थिंग्स वर देयर। तो हुआ ये चीज कि उस वक्त फिर बेनजीर के मरने के बाद फिर आपको पता है इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन पे जो है वो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रूल किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इसने क्या कहते हैं मुशर्रफ ने उस कानून को फिर बदला था, सरदारी ने फिर ठीक है, जरदारी ने फिर वो उसको वापस किया, पावर जो है वो उसको दी क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को। और फिर उसके बाद जरदारी साहब की गवर्नमेंट, अच्छा ये हमेशा इन्फ्लुएंशियल रहा, ये मामला हमेशा इन्फ्लुएंशियल रहा। पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं फैल पाई। उस एरा के अंदर भी जो इंटरवेंशन थी मिलिट्री की वो बहुत ज्यादा साउंड रही उस टाइम पे। फिर नवाज शरीफ साहब दोबारा आए, नवाज शरीफ साहब फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो जो तीसरी दफा वजीर आज़म बनने वाला था, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान के साथ, किसी भी मुल्क के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड है। एक्सटेंशन या नंबर ऑफ टाइम्स जो है वो उसको इतनी दफा पावर दी जाए, इससे बड़ा कोई चीज नहीं। इसका मतलब बाकी सारी दुनिया इनकॉम्पिटेंट है, ही इज ओनली कॉम्पिटेंट। अगर आप एक्सटेंशन देते हैं या उसकी टेन्योर के अंदर जो है वो करते हैं कि आप दोबारा बन सकते हैं, ठीक है, तो आप तो सीएसएस के पर्चे 3 दफा से ज्यादा नहीं दे सकते। पहली दफा 20 साल 21 साल की उम्र में दें और तीसरी दफा 24 साल की दे दें, तो आप आगे 4 साल आपकी 6 साल एज है, लेकिन आप पेपर नहीं दे सकते क्योंकि आप कॉमन मैन हैं। लेकिन वजीर आजम तीसरी दफा बन सकता है, कानूनी अमेंडमेंट की उन्होंने, ठीक है। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ को भी फिर करप्शन उसके ऊपर डाली, फिर उसके ऊपर जो है वो कुछ और तरह के केसेस डाल के उसकी गवर्नमेंट को खत्म किया गया। गवर्नमेंट, और इंटरेस्टिंग बात यह कि उस पूरे सिनेरियो के अंदर कभी भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का अपना जो टेन्योर है वो पूरा नहीं कर पाया और ना पूरा करने दिया गया। उसके बाद एक और रिजीम चेंज आया और रिजीम चेंज ने इमरान खान को ले आए पावर के अंदर, ठीक है। इमरान खान को उन्होंने देखा कि इकोनॉमिक सेंस ही नहीं है, इकोनॉमी की सेंस ही नहीं है उसको, ठीक है। वो 3.5 साल में रज गए, क्योंकि जो ताकतवर लोग हैं उन्हें खजाना भरा हुआ चाहिए होता है, ठीक है, तब उन्हें मजा आता है चीजें करने का। इमरान खान को उन्होंने देखा ये इसके पल्ले का नहीं है, इसको तो ना इकोनॉमी का पता है ना इसकी टीम को पता है, ये तो मतलब जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा। उसको हटाने के लिए फिर एक और प्लान किया गया, उसको हटाया गया। उसको हटाने के बाद एक सारी पार्टी से मिक्स करके एक हुकूमत बना दी, और ये हुकूमत जो है वो इस वक्त आपके पाकिस्तान के जो मौजूदा पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस हैं उन सब का रिस्पॉन्सिबल जो है ना वो आपकी ये थ्रू आउट पॉलिटिकल हिस्ट्री है। ये पिछले 7 डेकेड से ज्यादा का टाइम है, पाकिस्तान की उम्र है 7 डेकेड से ज्यादा, तकरीबन 8 डेकेड 7.5 डेकेड।
यानी 75 साल का तो हो चुका है ना पाकिस्तान। यस सर। तो उसका जो मौजूदा आउटकम है ये उसके पॉलिटिकल क्राइसिस और डेमोक्रेटिक क्राइसिस है, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे खड़े और इंडिया आपसे कई गुना आगे, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनको मिली है। आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आती, मल्टीनेशनल्स नहीं आती, फॉरेन एड भी उस हिसाब से नहीं आती, आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर बिल्डअप नहीं होते, आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं होता, आपके रेवेन्यू के अंदर इजाफा नहीं होता, ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट होता है दुनिया का, ब्रेन ड्रेन होता है उस मुल्क से। तो इस पॉलिटिकल एवोल्यूशनरी प्रोसेस के बाद जो है इसकी आउटकम ये है कि आज हर बंदा पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये इनसिक्योरिटी, ये अनसर्टेनिटी, ये आपके क्राइसिस, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ये सारे के सारे इस थ्रू आउट नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल जो प्रोसेस रहा है आपका शुरू से लेकर एंड तक, ये उसकी आउटकम, ये इस टॉपिक के अंदर है। ये पॉलिटिकल एवोल्यूशन का जो टॉपिक है, और ये सवाल आज मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में आया हुआ था CSS के। अगर आप पर्चा देखें तो उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था। अब ये इसी तरह से कहानी लिखनी है, टाइम दिया हुआ, इसका टाइमलाइन ये है, इसकी टाइमलाइन ये है, उसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, ठीक है। मैं आपके जरा टीचर से मिलूं, आप इतनी देर में इस टॉपिक को पढ़े जरा, मैं आपसे आगे पूछता हूँ।